आज बात किसान आंदोलन की बैसाखी पर राजनीतिक दलों की सियासत की हम करने वाले हैं। साथ ही बात होगी किसानों और सरकार के बीच में कृषि कानून को लेकर फंसे हुए पेच की, जिसके विरोध में बीते 80 दिनों से किसानों का आंदोलन जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हैं और दिल्ली के आसपास अलग अलग जगहों पर महापंचायतों का सिलसिला भी जारी है। महापंचायत के जरिए किसान नेता समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक दल महापंचायत के जरिए अपनी सियासत भुनाने में लगे हुए हैं। कैसे, इस पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करेंगे। सभी पार्टियों का पक्ष हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले समझे कि कैसे किसानों के कंधे पर रखकर चलाई जा रही सियासी बंदूक। 80 दिन बीत गए। गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर समेत सिंघू और दूसरे बॉर्डर पर तस्वीर जरा भी नहीं बदली। ना बदली है किसानों की मांग, ना झुकी है केंद्र सरकार। बदलती जा रही है तो सिर्फ सियासत की सूरत, क्योंकि कभी अलग अलग मुद्दों पर सियासत करने वाले दल अब सिर्फ और सिर्फ किसानों के नाम पर अपनी सियासी रोटियां सेकने में लगे हैं। बात कांग्रेस की भी कर लें तो विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस भी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि मुरादाबाद की सदर तहसील के बिशनपुर गांव में आयोजित किसान संवाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शामिल हो रहे हैं। उनके साथ कांग्रेस नेता मीम अफजल भी मौजूद हैं। मुद्दा सिर्फ एक है, कृषि कानूनों के विरोध के जरिए सरकार पर निशाना। तो दूसरी ओर यूपी की सियासत में कांग्रेस का बड़ा चेहरा बनकर उभरी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी कहीं पीछे नहीं है। 15 फरवरी को बिजनौर में किसानों की महापंचायत है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा शिरकत करेंगी और किसानों को साधने की कोशिश करेंगी। बात आरएलडी की भी करेंगे। लगातार आरएलडी की ओर से किसान महापंचायत का आयोजन हो रहा है। कल मथुरा तो आज आगरा, और उससे पहले न जाने पश्चिमी यूपी में कितनी ही महापंचायतों में आरएलडी नेता जयंत चौधरी किसानों के हितैषी बने। यूपी यूं तो सियासत का बड़ा केंद्र है, लेकिन यूपी की सियासत के केंद्र में इन दिनों किसान हैं, और ये तस्वीरें इस बात को साबित करती हैं। शुक्रवार को मुरादाबाद के ही बिलारी में किसानों ने महापंचायत की थी। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता नरेश टिकैत ने कृषि कानूनों के मुद्दे पर जरा भी पीछे नहीं हटने की बात दोहराई। सरकार का जो ये जिद्दी रवैया है, किसी को सरकार नहीं मान रही थी, कोई इसके आगे नहीं आया, सब पर मुकदमे, सब पर वो। तो किसान संगठन ही एक ऐसा है जो इसका सरकार का मुकाबला करा। मुकदमे तो ये तो किसानों की शोभा है, मुकदमे तो लगते भी रहे, हटते हैं। मुकदमा कोई वैसा तो मुकदमा नहीं है, कोई कत्ल का मुकदमा नहीं है, तो आंदोलन में मुकदमे होते रहे। एक और किसानों का आंदोलन है तो दूसरी ओर राजनेताओं का सियासी हित। किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर केंद्र पर निशाना हर कोई लगा रहा है। हालांकि नजर आप भी रखिएगा कि आज जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये सियासतदान कल भी किसानों के आंसू पोंछते दिखाई देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो पूरी की पूरी खबर आपने समझ ली, और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए जो इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोज पांडे जी जुड़ गए, पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सवित मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, किसान नेता हैं। सवित जी स्वागत है आपका। हीरो वाजपेयी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए। हीरो जी बहुत स्वागत है। और हमारे संवाददाता अविनाश भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले हीरो वाजपेयी जी, आप ही के पास आना चाहता हूं कि महापंचायतें हो रही हैं, रागनियां बज रही हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, वहां पर किसान कानून में, इस कृषि कानूनों में क्या क्या खामियां हैं या क्या क्या कमियां हैं, वो बताया जा रहा है। मेरी आवाज आपको मिल रही है हीरो वाजपेयी जी? राजनीतिक दल ये महापंचायतें कर रहे हैं, जहां पर हजारों की संख्या में किसान एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देती है कि वो बता रही हो कहीं पर इस तरह से इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर कि कृषि कानूनों में ये फायदे हैं। नहीं, देखिए, लोकसभा में भी इस पे बहस हुई, किसान बिलों पे, और राज्यसभा में भी बहस हुई, और तमाम दलों के नेता रहे भी और नहीं भी रहे। और इसकी अच्छाई और बुराई, मुझे लगता है सभी सरकारों ने अपने अपने यहाँ इस बिल को लागू कर दिया था, और उसके बाद जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो राजनीतिक दल अपना हित साधने के लिए इस आंदोलन में आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं से साधने में लग गए। और किसान नेताओं का ये कहना था
कि हम इसको राजनीतिक आंदोलन नहीं बनने देंगे, हम किसी राजनीतिक दल की मदद नहीं लेंगे। और फिर जो 26 जनवरी पे हुआ आपने देखा कि तमाम ऐसे किसान थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमारे लिए महापंचायत करो, ये तो वो राजनीतिक दल है ना, वो खुद महापंचायत करे, तो ऐसे में आपत्ति तो नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी उसकी अपनी इच्छा करे इस तरह के कार्यक्रम। अब लोग आ रहे हैं उनके कार्यक्रम। हमें लोकतंत्र में कोई भी लोकतंत्र में विपक्ष कुछ भी करे, इसमें आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन जिस तरह से इस किसान आंदोलन के कंधे पे चढ़कर विपक्ष संजीवनी चाहता है, वो तरीका जो है गुमराह करने का गलत है। आप चुनाव है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव होते रहते हैं और चुनाव में जीतते हारते भी दल रहते हैं, लेकिन जो तरीका अपना रहे हैं कि किसानों को बहकाकर, जब आदरणीय मोदी जी ने कहा कि हम संवाद करने को तैयार हैं, देश में 86% सीमांत किसान है, 9 करोड़ किसानों के खाते में हम सम्मान निधि भेज रहे हैं, तो किसान के आप खिलाफ कह रहे हैं हीरो वाजपेयी जी कि बहकाया जा रहा है किसानों को। अब आपकी आंखों के सामने अलग-अलग राज्यों में इतना गुनाह किया जा रहा है, आपके कथन से मैं इस बात को ले रहा हूं कि गुमराह किया जा रहा है, तो आप रोक क्यों नहीं रहे? अगर बहकाया जा रहा है तो फिर रोक क्यों नहीं रहे आप इनको? नहीं, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और संवाद के रास्ते जब प्रधानमंत्री ने कह दिया खुले हैं, संवाद तो ठीक है, वो तो दूसरी तरफ, ये तो वो राजनीतिक दल हैं, कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को चलाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ठीक है मनोज पांडे जी, आप खोई हुई अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसको वापस लेने के लिए किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये सारा का सारा काम करें ताकि आपकी कोई भी जमीन आपको वापस मिल जाए, क्या आरोप लग रहा है? ये कहना मैं समझता हूँ कि एक पवित्र आंदोलन को, जिसमें देश का अन्नदाता और किसान, जिसकी आबादी 68% से ज्यादा है इस देश में, 26 जनवरी को जो हुआ वो पवित्र था उसके इस आंदोलन को कहीं इस तरीके से अपवित्र करना और इस तरह मैं समझता हूँ देखिए, एक तो जब मैं किसी के में बोलता नहीं हूँ, सामान्य शिष्टाचार का इस पर पालन होना चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो सवाल पूछूंगा ना कि आप कह रहे हैं कि पवित्र आंदोलन, तो 26 जनवरी को जो हुआ वो तो फिर पवित्र रहा होगा, हाँ कि नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिए, फिर अपनी बात को आप कंटिन्यू करिए। नहीं, अगर आप हमारी बात को पूरी कहने नहीं देंगे माननीय, तो अगर आप हमको पूरी बात नहीं कहने दे रहे तो आपने हमको भी गलत बुलाया। आपकी बात आप रखेंगे, लेकिन आपकी बात में सवाल पूछूंगा ना, तो आप मुझे बता दीजिए अगर पवित्र है तो 26 तारीख को जो हुआ वो पवित्र था। मैं इस पर एक भी टिप्पणी नहीं करेंगे, मैंने कहा ना कि पूरा राजनीतिक है। सवाल का जवाब को देके जाऊंगा। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए, अपनी बात रखिए। अन्नदाताओं का है और उन अन्नदाताओं का है जिन्होंने एक बेटा पैदा करके देश के जवान के रूप में भी उसको देश के बॉर्डर पर भेजने का काम किया है। ये आंदोलन किसी एक दो लोगों का नहीं है, देश की 68% आबादी का है। आप कहते हैं कि हमने राज्यसभा और लोकसभा में इस पर डिबेट कराया। हम कहते हैं कि जिन लोगों ने ये बात कही उनको जानकारी नहीं है, थोड़ा सा अपनी एजुकेशन को ठीक करें और अपनी जनरल नॉलेज को ठीक करें। कर दिया, लोगों की वॉइस बंद कर दिया आपने और आपने उसे पारित करा दिया, और जिसके लिए आप कानून लाए हैं देश का वो किसान उसे स्वीकार नहीं कर रहा है, जिसकी आप अच्छाई और भलाई के लिए बात करते हैं, तो आप किसकी भलाई के लिए बात करते हैं? देश का किसान ने इसको मुलायम सिंह जी उस कमेटी में थे जिसमें ये कानून पास हुआ। बिल्कुल, नेताजी ने कहा इस कानून के बारे में कि इसको 300 बार, आप उसके प्रोसीडिंग पढ़ लीजिए, 300 बार विचार होना चाहिए, ये कानून किसानों के हित में है या नहीं है, इस पर सरकारों को 300 बार विश्वास करना चाहिए। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जो लोग आज आंदोलन डीबी की बात करते हैं उनसे हम कहना चाहते हैं, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, बापू के उन आंदोलनों को याद करिए। उन्हीं आंदोलन से आज आप डेमोक्रेसी में बैठे हैं, उन्हीं के कारण देश आज आजाद है। अगर आप स्वतंत्रता की बात करते हैं, भारत के विराट संविधान की बात करते हैं, तो ये आंदोलन से निकल करके आया है। आप आंदोलन को किसान आंदोलन में कुछ राजनीतिक ऐसा आंदोलन मनोज जी, आंदोलन ऐसा कि आप सड़कें जाम कर देते। आज सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है ना, सीएए में क्या क्या हुआ था, शाहीन बाग में, ये वो लोग हैं जो हर आंदोलन में अपने आप को जीवन खोलते हैं, जिनकी कहीं और से फंडिंग हो रही होती है, जो देश में अलगाववाद की नींव रखना चाहते हैं, जो देश को विभाजन करना चाहते हैं, जो देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, ये वो आंदोलनजीवी लोग हैं।
तो बात में आप आंदोलन जीवी की बात करते हैं। अरे याद करिए, भारत का इतिहास भारत आंदोलन से निकला हुआ एक देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता के लिए। मनोज जी मेरे सवाल का तो जवाब आपने नहीं दिया कि 26 तारीख को पवित्र था कि नहीं, लेकिन आपको अपनी बात रखनी थी, वो आपने रखी। अब सवाल ये है कि आंदोलन करना सबका हक अधिकार है भाई, फंडामेंटल राइट है आपको, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन आप आंदोलन करने वाली जगह पर आंदोलन कीजिए ना। आप सड़कें जाम करके बैठे हुए हैं, वो कितना सही है? क्या दूसरे लोगों को संवैधानिक हक नहीं है क्या कि वो विचरण कर सके, आ जा सके, घूम घूम कर जाए अपने घर? पूछ रहा है, बिल्कुल आज इसकी जांच होनी चाहिए कि जो सिद्धू जी पकड़े गए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकले, देश के बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो निकली और उनके संपर्क उनके डिटेल ये बताते हैं कि एक की फोटो की बात मत कीजिए ना, फिर फोटो की बात होगी तो उसमें और भी है, उसमें नाम और भी है। अब तो आज ये स्पष्ट आ गया और ये एक बड़ा सवाल है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए उनकी जो सुरक्षा एजेंसियां थी वो क्या कर रही थी कि कुछ ऐसे लोग अराजकता घुस करके किसानों के इस आंदोलन को, पवित्र आंदोलन को अपवित्र करना चाहते हैं। ये काम तो देश की सुरक्षा सवाल रह गया, लेकिन सवाल मनोज जी रह गया कि 26 तारीख को जो हुआ वो पवित्र था या नहीं था। मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारे साथ हमारे संवाददाता भी हैं और सबित मलिक जी भी हैं। सबित मलिक जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार हमारे संवाददाता का रुख कर लेता हूं मैं, अविनाश का। ठीक है मनोज जी, सवाल का जवाब का इंतजार ही कर रहा हूं मैं, लेकिन अविनाश आप बताइए कि अभी जो किसानों की जो रणनीति है इसके बारे में बताइए कि आज कहां पर महापंचायत हुई है, महापंचायत को कितना सपोर्ट मिल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज की महापंचायत और किसानों की महापंचायत ये कितनी चल रही है, किस गति से चल रही है, कहां पर चल रही है, ये सब बताइए दर्शकों को। देखिए राजू, अगर बात करें तो आज मुरादाबाद में नरेश टिकैत वहां पे पहुंचे हुए महापंचायत कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कल राकेश टिकैत हरियाणा की इंद्री यानी कि करनाल में पड़ता है, वहां पर जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा भी कल राजस्थान में अपनी महापंचायत करेगा। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस की जो प्रभारी है उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी, वो भी लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर किसान महापंचायत कर रही है और अब रणनीति तैयार कर रही है कांग्रेस किसान खाट पंचायत करने की, यानी कि जो किसानों के साथ महापंचायत चल रही है वो तो चल ही रहेगी। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ और जगह चिन्हित किया जा रहा है जहां पे बाकायदा घाट पर बैठ के प्रियंका गांधी तमाम सारे किसानों से बातचीत करेंगी। तो विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी तरीके से पूरी तरीके से जोर लगा रखा है, किसानों को समर्थन दे रखा है। तो वही किसान नेता भी अब लगातार जो व्यापक स्तर है इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आंदोलन की अभी बात करें तो हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के सिवा कहीं ज्यादा नहीं दिख रहा है। इसलिए लिहाजा इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ले जाने की कोशिश है, जहां आने वाले दिनों में तमाम सारे किसान नेता पहुंचेंगे। हमारे साथ किसान नेता सबित मलिक जी जुड़े हुए हैं। सबित मलिक जी, आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कहा था कि पूरे देश में रोष है, उसके बाद आपने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट बीच में हुए जिसमें यह पता चला कि पूरे देश में रोष नहीं है। अब आप ये नई स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, तो आपकी भी बातों में विरोधाभास है। आप कहते थे कि पूरे देश से समर्थन आपको मिल रहा है और अब आपको समर्थन के लिए जगह जगह महापंचायतें करनी पड़ रही है। ये ढोंडियाल जी, पूरे देश का समर्थन था, आज भी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इतिहास का ये पहला ऐसा आंदोलन है। पहले क्या होता था कि गांव-गांव में आंदोलन शुरू होकर दिल्ली जाता था, और यह आंदोलन ऐसा है जो दिल्ली से शुरू हुआ है और अब गांव-गांव फैल रहा है। आपने देखा कर्नाटक में 10,000 ट्रैक्टरों की रैली हुई है, महाराष्ट्र में कितने लोगों ने पैदल यात्रा निकाली। और दिन सबित जी, आप अपनी ही बात अपने वो सारी बात कह दी है कि दिल्ली से शुरुआत हुई और उसके बाद आपको समर्थन के लिए अब गांव-गांव जाना पड़ रहा है। इसका मतलब लोगों को समस्या नहीं थी, अब आप गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कानून के पहले से समर्थन है। राजीव ढोंडियाल जी, गाँव में पहले से समर्थन है, अब वो लोग और जता रहे हैं। सारे लोग दिल्ली नहीं आ सकते। जो ये कहते थे मुट्ठी भर किसान है, जो ये कहते थे मुट्ठी भर किसान है, तो अब सरकार को ये जताने का और दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि ये मुट्ठी भर किसान नहीं है। और सारे लोग अगर दिल्ली चले जाएंगे, खेती का काम कौन करेगा? क्या देश की अर्थव्यवस्था को नीचे कर दे? खाने के लिए विदेशों से अनाज लेके आओगे? खेती का काम भी करना है और सरकार के जो बनाए हुए कानून है उनको भी वापस कराना है। यही काम चल रहा है। कुछ लोग बॉर्डर पे हैं, कुछ गांव में खेती भी काम कर रहे हैं और अपना आंदोलन भी कर रहे हैं। और जो हमारे हीरू वाजपेयी जी कह रहे थे, हम बार बार इनको बताते हैं, अध्याय 3 में भाग 2 में 4 नंबर पर लिखा हुआ है कि जमीन भू राजस्व के द्वारा वसूली की जाएगी, तो किसानों की जमीन छीनी जाएगी। ये हीरू वाजपेयी जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं कि एक प्रावधान का जिक्र किया सबित मलिक जी ने, कहा कि जमीन छीन ली जाएगी, तो इस तरह का प्रावधान आपने भी पढ़ा है? क्या है इस प्रावधान के बारे में बताइए। वो कह रहे हैं कि जमीन छीन ली जाएगी। जी
जी राजीव जी, पूरी जिम्मेदारी से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद में अपना बयान दिया कि कहीं भी इसमें जमीन छीनने का उल्लेख नहीं है, ना ही किसी की जमीन छीनी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसको कहते हैं कि हमारे आपके बीच में अनुबंध हुआ है कि जमीन हमारी है, आप उपजाओगे, आप फसल के लिए तमाम बीज दोगे, देखोगे, और जो फसल होगी वो आप लेंगे और उसमें क्या हमें देंगे। ये दो लोगों के बीच में किसान और जो भी व्यापारी है उसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है। आपने कहां से पढ़ा? अगर आपके पास कानून की प्रति है इस वक्त तो आप दिखाइए प्रावधान, बताइए, आप दिखाइए उनको कि कहां कौन से पॉइंट की आप बात कर रहे हैं। ये कानून की कॉपी है। नहीं, तो जो इन्होंने कहा है कि भू राजस्व देंगे, इसमें जमीन का कहीं कोई छीनने का नहीं, कहीं नहीं है कि जमीन किसान की चली जाएगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। सुनोगे या अपनी बताओगे वाजपेयी जी? सुनोगे तभी तो समझ में आएगा। अध्याय 3 में भाग 2 में पढ़ना, पैराग्राफ नंबर 4 पर, उसमें लिखा हुआ है जो रिकवरी होगी भू राजस्व के द्वारा होगी। तो भू राजस्व की वसूली कैसे होती है? जब आदमी राजस्व नहीं दे पाता है, उसको नोटिस आता है और बाद में उसकी जमीन नीलाम की जाती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा उसकी होगी। कॉन्ट्रैक्ट में जमीन नीलाम कर देंगे आप। अरे आप समझो, पहले पूरी बात को सुनो। अगर आपको अनुभव नहीं है तो पूरी बात सुनिए। इंटरप्रिटेशन की समस्या हो सकती है। कहा दूसरे के नाम हो जाएगी साहब, कानून की जानकारी। वाजपेयी जी अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप कानून को पढ़िए, नहीं तो जो हम बता रहे हैं वो सुनिए। वाजपेयी जी, आप गुमराह कर रहे हैं। वाजपेयी जी, आपको जानकारी नहीं है तो या तो कानून को पढ़िए या जो हम बता रहे हैं वो सुनिए। भू राजस्व की वसूली कैसे की जाती है? मैं स्वयं अधिवक्ता। भू राजस्व की वसूली कैसे की जाती है? राजस्व की वसूली से जमीन का हस्तांतरण दूसरे पक्ष के नाम नहीं हो सकता है। गुमराह करना बंद करिए। भू राजस्व में नीलामी होती है। भू राजस्व में जमीन की नीलामी करके और वो कंपनी को दी जाएगी, ये कंपनी बिकेगी। एग्रीमेंट है। आप भू राजस्व कैसे आपको जब और भू राजस्व में एक, अरे आप लोग हवा में बात करते हो, जो पढ़ी लिखी बात है उस पर विश्वास नहीं है आपको। आप कानून बनाए हो, आपको पता नहीं है कि कानून में क्या क्या लिखा हुआ है। आपको ये नहीं पता कि जो बात आप कह रहे हैं, इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं। बाकायदा संसद में बात हो चुकी है, हर मंच पर ही बात हो चुकी है कि किसानों की जमीन छीनी नहीं जा रही, क्योंकि वक्त की कमी है। माफी के साथ आपको रोकना चाह रहा हूँ, माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको। सबित मलिक जी, किसान नेता, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। मनोज पांडे जी, हीरो वाजपेयी जी और अविनाश।